हे गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक एचपीएलसी पढ़ाएंगे। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पढ़ाएंगे, जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया था, जो कि ये यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपकी 6th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगले वीडियो में हम कौन सी यूनिट स्टार्ट कराएं, आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ व्यूअर्स बोल रहे थे कि हमारे नवंबर में इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। उसी के हिसाब से मैं आपकी यूनिट कंप्लीट करा दूंगी जो आपके इंटरनल पेपर में आने वाली है। तो आप प्लीज़ जल्दी कमेंट कीजिएगा जिसके पास में सबसे पहले ये वीडियो पहुंचती है। तो देखिए, जो है एचपीएलसी शॉर्ट में बोला जाता है, जो इसकी डेफिनेशन होती है, या कह सकते हैं जो एचपीएलसी को बोला जाता है वो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बोलूँ तो आपको 6th यूनिट से आगे की जो 5th 6th 7th जो यूनिट है उनमें सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये बड़ी यूनिट भी होती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। माना एक सैंपल है, मान लीजिए इसमें कोई भी एक सैंपल लिया जाता है। सैंपल में अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल हैं, इसमें सभी में अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसमें भी क्या है, इसमें अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल को अलग करना है। ज़्यादातर जो क्रोमेटोग्राफी थे उसमें साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से मॉलिक्यूल को अलग करना होता था। इसमें भी क्या है, इसमें भी मॉलिक्यूल को अलग करना होता है। तो हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे। तो क्या करते हैं, जब यूज़ करना होता है क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे तो इसमें पहले एक कॉलम लेंगे। जैसे इस कॉलम को सिलिका पाउडर से भर देंगे, पूरा भरेंगे। तो क्या करेंगे, मैं आपको आगे इसका डायग्राम दिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिलिका पाउडर से भर देंगे, फिर सिलिका मूव नहीं कर सकेगा। तो मैंने आपको बताया था जो मोबाइल फेज होता है वो मूवमेंट करता है, लेकिन सिलिका जेल मूवमेंट नहीं करता। इसी कारण इसे स्टेशनरी फेज कहेंगे, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करता। इसी कारण इसे क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज बोला जाता है। और सिलिका का नेचर जो होता है वो पोलर होता है। तो पोलर किसे बोला जाता है, तो जो पोलर होता है वाटर के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर ले, उन्हें बोला जाता है। तो देखिए, पोलर मैंने आपको बता दिया किसे बोला जाता है, जो आसानी से इंटरेक्ट कर ले उसे पोलर बोला जाता है। यह एचपीएलसी ट्यूब में रखा जाता है। तो देखिए, मैं आपको डायग्राम से ही समझा देती हूँ डायरेक्ट। ये आपका डायग्राम है जो कि आपको एग्जाम में बनाकर आना होता है। तो इसमें सबसे पहले सोलवेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें भरते हैं सिलिका जेल। मोबाइल फेज नहीं भरते क्योंकि ये मूवमेंट करता है। जो स्टेशनरी फेज पर होता है उस पाउडर को भरते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करता। फिर एचपीएलसी ट्यूब, जो एचपीएलसी ट्यूब होती है ये कितनी होती है, वे 150 से 250 मिलीमीटर की होती है। तो देखिए, जो सिलिका जेल की होते हैं ये 150 से 250 की होते हैं, यहाँ पर भरते हैं। जो स्टेशनरी जो सिलिका होती है यहाँ पर भरते हैं, और इसका जो डायमीटर होता है वो 4 से 6 होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 4 से 6 मिलीमीटर का होता है। अब यहाँ मोबाइल फेज भी होगा जो कि मूव करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मोबाइल फेज भी होगा जो कि मूव करता है। तो यहाँ हम एक सोलवेंट रखेंगे। जो सिलिका जेल होता है उसमें क्या रखेंगे, एक सोलवेंट रखेंगे, प्रेशर के साथ लगाते हैं। ये पंप है, यहाँ पर सोलवेंट रखा हुआ है, इसे क्या करेंगे, प्रेशर के साथ लगाएंगे ताकि मूवमेंट फास्ट हो सके। पंप करेगा तो ऊपर नीचे होगा, आपको पता है, तो वे मूवमेंट फास्ट हो सके। और सोलवेंट नॉन पोलर होगा। तो देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या होगा, सोलवेंट, ये जो होगा ये नॉन पोलर होगा, इसका उल्टा, ताकि हमें ये पता चल सके कि वह किसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिलिका जेल है, यहाँ पर मोबाइल फेज है, ये सोलवेंट है, ये पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है। ये यहाँ से पंप करेगा, तो उसके बाद इसे इन दोनों को उल्टा इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि इंटरेक्ट किसके साथ कर रहा है। अब
हेक्सन नॉन पोलर। व तीसरी चीज सैंपल में यहाँ पर देखिए हेक्सेन जो होता है ये नॉन पोलर। तीसरी चीज है सैंपल में इंजेक्शन होगा जिसमें अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल, ये जो इंजेक्शन है इसमें सैंपल है ये, इसमें अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हैं, उनके अलग अलग करना होगा। इसमें अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है, इसे क्या करना होगा, इसे अलग करना होगा। हम सैंपल इंजेक्शन करते रहेंगे। अगर सैंपल के मॉलिक्यूल जो है वह सिलिका जेल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वह HPLC ट्यूब में सोल्व नहीं निकलेगा। तो दूसरा, अगर एक मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है वह सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वह फास्ट रिएक्शन होगा और HPLC से, क्योंकि सॉल्वेंट पर प्रेशर लगेगा। सॉल्वेंट पर क्या लगेगा, सॉल्वेंट पर प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगने के बाद में लगा रखा है, क्योंकि हमने प्रेशर लगा रखा है, सैंपल के जो मॉलिक्यूल होंगे वो किस तरीके से इन दोनों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उसके हिसाब से HPLC ट्यूब से बाहर निकालते हुए मॉलिक्यूल दिखेंगे। तो जो HPLC ट्यूब है इससे यहाँ को बाहर निकलते हुए मॉलिक्यूल दिखाई देंगे। मॉलिक्यूल को दिखेंगे, इन मॉलिक्यूल को फिर हमें डिटेक्टर में हम डिटेक्ट करेंगे तो जो मॉलिक्यूल निकलेगा उसमें UV जो लाइट होती है उसे एब्जॉर्ब करेगा और हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा तो हमें पता चलेगा कि किस मॉलिक्यूल ने कितनी UV लाइट जो है उसे एब्जॉर्ब किया है। तो उसी के हिसाब से हम पता लगाएंगे कौन से मॉलिक्यूल है। और एक रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, जो सिलिका जो अट्रैक्ट करवाते हैं, तो जो बहुत सारे मान लीजिए 6 से 18 है जिसमें सिलिका नॉन पोलर हो जाएगा, तो हमने वहाँ पर सॉल्वेंट लिया है और वे नॉन पोलर हो जाएंगे। यहाँ लेते हैं तो रिवर्स फेज को उल्टा करना होता है। मान लीजिए कर दिया तो जो हमारा सिलिका पोलर होगा, तो अब इसकी देखिए डेफिनेशन दिखा देते हैं जिसको आप आसानी से कर सकें। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें HPLC ट्यूब में रखा सिलिका जो पाउडर है, HPLC की लंबाई जो 150 से 250 मिलीमीटर है और जो इसका डायमीटर है वो 4.6 मिलीमीटर है और यह एक मोबाइल फेज में होगी जो कि मूव करता है। तो यहाँ पर हम सॉल्वेंट रखेंगे, यह HPLC ट्यूब के अंदर जाएगा और सॉल्वेंट हमें इसे हम प्रेशर के साथ लगाते हैं ताकि इसकी मूवमेंट फास्ट हो सके। सॉल्वेंट नॉन पोलर होगा और उसका उल्टा, ताकि हमें ये पता चल सके कि वह किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और हेक्सेन नॉन पोलर होगा। तब तीसरी चीज़ सैंपल इंजेक्शन करेंगे, उसमें अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है उन्हें अलग अलग कर देंगे। यह सैंपल इंजेक्शन करते हैं तो अगर अलग सैंपल के मॉलिक्यूल पोलर है तो वह सिलिका जेल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वह HPLC ट्यूब में सोल्व निकालेगा। ये आपको डायग्राम मैंने दिखाई दिया। अगर आप बोलोगे तो एक बार और लाइव क्लास इसमें मैं आपको करा दूंगी। अब आप इसकी थ्योरी कर लीजिएगा। ये कुछ नीचे भी थ्योरी इसकी लिखी हुई है। तो दूसरा अलग एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और तो वह जो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वह फास्ट रिलीज होगा HPLC से, क्योंकि सॉल्वेंट पर प्रेशर लगा रखा है। सैंपल के मॉलिक्यूल किस तरीके से इन दोनों में से किसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उस हिसाब से HPLC ट्यूब से बाहर निकालते हुए मॉलिक्यूल को दिखेंगे। जो बाहर निकलेंगे उसके बाद मॉलिक्यूल दिखेंगे। इन जो मॉलिक्यूल दिखेंगे उन्हें डिटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका पता लगाना पड़ेगा कौन से मॉलिक्यूल है। तो जो मॉलिक्यूल निकलेगा वो UV लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा तो यह पता चलेगा कि किस मॉलिक्यूल ने कितनी UV को एब्जॉर्ब की है। तो उसी के हिसाब से हम पता लगाएंगे कौन सा मॉलिक्यूल है। एक और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है। ये क्या है, जो सिलिका को अट्रैक्ट करवाते हैं तो बहुत सारे यानी कि सिलिका को 6 से 18 जिसमें यह सिलिका नॉन पोलर हो जाएगा। तो सिलिका क्या हो जाएगा, इसमें सिलिका होगा, इसमें नॉन पोलर हो जाएगा। इसमें वहाँ सॉल्वेंट लिया जाएगा नॉन पोलर
लिखा था, जहाँ पोलर लेंगे वहाँ रिवर्स फेज को उल्टा कर दिया जाएगा। यह सिलिका पोलर होता है, तो क्या करेंगे, इसमें उल्टा कर देंगे। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। मैं आपको दोबारा से एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। इसमें कोई भी HPLC ट्यूब है, इसमें 150 से 250 मिलीमीटर है, 150 से 250 मिलीमीटर है। ये HPLC ट्यूब है, इसमें स्टेशनरी फेज होता है जो 4.6 मिलीमीटर का होता है। सिलिका पाउडर इसमें यहाँ भरा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। ये सोलवेंट है जो कि मोबाइल फेज है। ये हेक्सिनल है जो कि नॉन पोलर होता है। ये सैंपल इंजेक्शन है जो कि पंप करने पर दोनों तरीके के इसमें होते हैं। उसके बाद में इसमें ने यहाँ पर कोई भी डिटेक्ट होगा, UV वेवलेंथ में डिटेक्ट होगा, कोई भी रेज पड़ रही है, उसके बाद हमारे आगे की जो प्रोसेसिंग होगी वो हो जाएगी। और डिटेक्ट करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारे पास है। यो UV वेवलेंथ में हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल, हमें कौन कौन से इसमें मॉलिक्यूल है इस मिक्सचर में, हमारे जो हमारे पास सैंपल है इसमें कौन सी मिक्सचर है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अब हम अगली वीडियो में इसकी अगले यूनिट के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो देखिए आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, आज आपकी 6th यूनिट कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में मैं आपको कौन सी यूनिट पढ़ाई, ये बात आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ व्यूअर्स बोल रहे थे कि हमारे नवंबर में इंटरनल एग्ज़ाम है, तो आप मुझे अपना सिलेबस बता दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी अगली यूनिट स्टार्ट करवा दूँगी। तो थैंक यू गाइज।